अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दुबई के ट्रक ड्राइवर्स के हवाले से मालूमात शेयर करूंगा। जो ड्राइवर्स दुबई से ओमान आते हैं, कितना लंबा सफ़र होता है, क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आती हैं रास्ते में, और इनकी सैलरी क्या होती है जो दुबई के ट्रक ड्राइवर्स हैं। दोस्तों, ये सामने मेरे पीछे मेरे गाड़ी खड़ी है, दुबई की ये गाड़ी है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे खड़ी है। ये देखें, यहाँ पे एक ये पाकिस्तानी होटल है, और ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है। ये देखें मेरे पीछे, और ये मेरे पीछे मेरी कंपनी की एक और गाड़ी खड़ी है। दोस्तों, हम लोग सलाला जा रहे हैं, तो रास्ते में भाई से मुलाकात हुई है। मैंने भाई से बात की है, आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्होंने बोला ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं, भाई की पहले गाड़ी देखते हैं और फिर भाई के साथ गपशप करते हैं। दोस्तों, ये भाई की गाड़ी है। मर्सिडीज एक्ट्रेस। दोस्तों, ये डीजल टैंक, ये पानी के लिए गाड़ी के पीछे टैंक रखा हुआ है, क्योंकि लंबा सफ़र होता है तो इसलिए पानी भी लाजमी चाहिए होता है ड्राइवर को। रास्ते में प्रॉब्लम परेशानी हो जाती है। दोस्तों, इस यूनिट की अगर बात की जाए तो ये बालून पे है, जिसे ट्यूब्स पे भी कहते हैं, कमानी पे नहीं है। ये देखें, और दोस्तों इसके पीछे टैंकर इसका है डाला हुआ इसने। टैंकर भी कमानी पे नहीं है, बालून पे है। ये देखें, ये गाड़ी की बैक साइड है। दोस्तों, इसको हम लोग 4 यूनिट बोलते हैं यहाँ पे। अगर इसके 2 टायर और होते तो इसको 6 बोलते हैं, लेकिन ये सिंगल है, 4 यूनिट है। तो दोस्तों, चलते हैं आप गाड़ी में, उस्ताद से गपशप करते हैं और तफसीलात पूछते हैं। जी, तो दोस्तों, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। अब भाई से गपशप करेंगे, गाड़ी के बारे में मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जनाब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़। मोहम्मद अल्ताफ़। पाकिस्तान के किस इलाके से हैं? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। जी। भाई, ये आपकी गाड़ी है, मर्सिडीज एक्ट्रेस है, तो थोड़ा मेरे देखने वालों को इसके बारे में बताइएगा, इसके फंक्शन क्या है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये तो थोड़ा ऑटोमेटिक है। जी भाई। ये गेयर है इसका। गेयर है? हाँ। कितने गेयर हैं इसके? इसके 12। 12 गेयर हैं जी। मैनुअल और ऑटो कहाँ से होती है? ये बटन लगा हुआ है, बस ये एम पे करेंगे तो मैनुअल हो जाएगी, जी, तो ए पे ऑटो हो जाएगी। ए पे ऑटो। इसके अलावा क्या फंक्शन हैंड है? ब्रेक है। हैंड ब्रेक है। ये एक्सेस ब्रेक स्टॉपर है, जिसको इंजन ब्रेक। ठीक है, स्टॉपर। हाँ। इसके अलावा बाकी बस कुछ मेन ज़्यादा नहीं है फंक्शन, बस यही है। हाँ। सही है भाई। आप अल्ताफ़ भाई, ये बताएं कि आप दुबई से आते हैं, अभी कहाँ का लोड है आपका? मेरा सलाला का। सलाला का। जी। कहाँ से लोड किया दुबई से? दुबई जबल अली पोर्ट से। जबल अली पोर्ट से। ये कितना सफ़र है जबल अली पोर्ट से सलाला जाने का और आने का? ये एक साइड तकरीबन 1500 किलोमीटर, आने जाने का 3000 किलोमीटर हो जाएगा। भाई, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिप है आपका। अच्छा भाई, आप मेरे देखने वालों को ये बताएं कि ये ट्रिप आप कितने दिन में लगा लेते हैं? ये तकरीबन 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं। 8 दिन लग जाते बॉर्डर हैं। पे कस्टम भी करना पड़ता है, कभी उधर रुक गए, नहीं तो कंटिन्यू फिर इतना सही बात चल है। भी नहीं सकते ना। गाड़ी आपकी मैंने देखा है टैंकर है, तो इसके ऊपर क्या लोड है?
ये केमिकल है। केमिकल है। जी। कितने टन लोड है? 25 टन। 25 टन। अल्ताफ भाई आप ये बताएं कि आप जाते आते रहते हैं, ओमान भी आते हैं, यहाँ से दुबई से ओमान और ओमान से दुबई, जी। तो बॉर्डर पे ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं होती? बॉर्डर पे तो कभी कभार हो जाती है, कभी नहीं होती। बॉर्डर का तो आपको पता ही, आप भी तो चलते ही हैं। जी जी, हम भी जाते हैं। कोई पेपर वगैरह में कोई मसला हो जाए, अटक गया बंदा, तो शायद 2-3 दिन भी फंस जाएगा। नहीं हुआ तो 2-3 घंटे में भी निकल जाएगा। ऐसे ही है, 2-3 घंटे में भी बॉर्डर क्लियर हो जाता है। अगर कस्टम के पेपर में किसी में प्रॉब्लम आ जाए तो 2-3 दिन भी लग जाते हैं। वैसे दोस्तों अक्सर जो है इजीली 2-3 घंटे में बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाता है। अच्छा अल्ताफ भाई, आप मेरे देखने वालों को ये बताएं कि आपका वीज़ा अभी दुबई का है, आप ओमान आते हैं तो ओमान का वीज़ा आपका लगा हुआ है? हमारा ओमान का वीज़ा लगता है 2 महीने का। 2 महीने का। बॉर्डर पे खुद ही लगा लेते हैं आगे? खुद ही, हाँ। बस ट्रक ड्राइवर का वीज़ा लगता है, 2 महीने के बाद फिर लगाना पड़ता है। कितने का लगता है वो? 20 रियाल में 2 महीने का लगता है। 20 ओमानी रियाल में? जी। ठीक है। इसके अलावा अल्ताफ भाई आप मेरे देखने वालों को ये इन्फॉर्मेशन दें कि सैलरी के बारे में। असल जो है मेरे देखने वाले ज़्यादा का सवाल जो होता है सैलरी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से मेरे व्यूवर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि भाई सैलरी क्या है ट्रक ड्राइवर्स की, तो इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। सैलरी देखें, सैलरी तो बेसिक होती है 2000। बेसिक 2000 तकरीबन हर कहीं यही सिस्टम चलता है, ओमान में भी यही है। तो और बाकी ये हवाई रोजी है जी। ट्रिप लगते रहे तो शायद 4000-5000 भी बन जाएगी। जी जी। नहीं लगे तो हो सकना 3000 पे भी गुजारा करना पड़े। सही है। शायद 2500 भी कभी कभी ऐसा भी होता है, पूरा महीना भी रूम में चला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुबई और ओमान में ज़्यादातर सैलरी का जो सिस्टम है वो बेसिक सैलरी दी जाती है 150 रियाल से लेके 200 रियाल तक ओमानी अगर बात की जाए। और इसके अलावा इसके ऊपर जो ड्राइवर ट्रिप लगाते हैं वो ट्रिप सिस्टम होता है, जितनी दूर तक जाएंगे उसी हिसाब से ड्राइवर को ट्रिप मिलेगा। अल्ताफ भाई ये बताएं कभी रास्ते में कुछ आपको प्रॉब्लम परेशानी बनी हो जो आपको अब तक याद हो? छोटी-मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती हैं, लेकिन ये पहली बार जब मैं ये सलाला वाले रूट में आया था जी, तो मेरा एक कज़न भी है आपकी कंपनी में। जी जी बिल्कुल। उससे मैंने पूछा भी था और ये सुना हुआ था कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जी, सलाला वाला जबल जो है। हाँ, बहुत बड़ी उतराई है, चढ़ाई है। तो उसका मुझे बहुत डर था, पहली बार जा रहा था। तो आप यकीन करें कि ये मस्कत तक तो मैं सही आया, उसके आगे ये जो तकरीबन 700-800 किलोमीटर रास्ता है, मैं सोचता था कि रुकूंगा सोऊंगा, लेकिन नींद नहीं आती थी। सही भाई वो पहाड़ पे पहुंचते देखते चढ़ा जाता है, उतरा जाता है, क्या है क्या नहीं है। तो वो इरफान के साथ राब्ता मेरा था, वो भी इधर ही चलता था, वो तो डेली आता था। हमारी तरफ भी पहाड़ हैं, वो छोटी गाड़ियों के लिए तो इतना मसला नहीं है। ये बड़ी गाड़ी का इधर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं ना। जी जी, जबल में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलती रहती है। मतलब गाड़ी, ये बहुत डर था मुझे उस बार। पहली बार आके जब उतर के फिर नीचे जाके सोया मैं। अल्ताफ भाई ऐसे ही होते, जब मैं भी पहली बार आया, हालांकि मुझे 12 साल हो गए हैं ओमान में, लगातार वहाँ से मस्कत से हम लोग दुबई चलते रहे हैं। अभी ये तकरीबन 4 महीने हो गए हैं सलाला में आए हुए। तो मेरे को भी पहली दफ़ा ऐसा ही था कि यार मालूम नहीं कैसा जबल होगा, चढ़ाई चढ़ेंगे कैसे, चढ़ेंगे गाड़ी कैसे जाएगी, तो आदमी को परेशानी होती है। बिल्कुल। वैसे आपके पास माशाल्लाह नई गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आती है रास्ते में। भाई ये कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है? लास्ट मर्सिडीज 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल है। ओके दोस्त, ये जबल में तो कोई भी गाड़ी हो स्टॉपर के बगैर तो जा ही नहीं सकती है ना, ऐसे ही है। ओके दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।